कहानी एक घमंडी और ख्वाबों में जीने वाले अमीरजादे से शुरू होती है। वो वियतनाम की खाली जमीन पर एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की सोच रहा था। उसके साथ आए ब्रोकर ने उसे एक पार्टनर से मिलवाने का प्रस्ताव दिया। एक पुरानी सी वैन उसके सामने आकर रुकी और उसमें से एक बिखरे बालों वाला, दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी मुस्कुराते हुए उतरा। भोले भाले अमीरजादे ने ज्यादा सोचे बिना ही उस अनजान आदमी की गाड़ी में बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, उस आदमी की नजरें अचानक बदल ना हो। कुछ ही मिनटों में उसे पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। फिर उस दरिंदे ने चाकू निकाला और उसकी कान काट दी। इस खूंखार अपराधी का नाम था जियांग हेशियांग। जो भी उसकी गिरफ्त में आता कभी जिंदा वापस नहीं जाता। उधर सियोल, दक्षिण कोरिया की एक रिहायशी बस्ती में एक मानसिक रोगी ने एक किराना दुकान में माँ बेटी को बंधक बना लिया। तभी एक भारी भरकम इंसान, सूट पहने, धूल धक्कड़ से भरा, मौके पर पहुंचा। वो था राक्षस पुलिस अफसर माही दो ने अपने साथियों को ध्यान भटकाने को कहा और खुद दुकान के पीछे से घुसने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी शरीर एक पूरी शेल्फ से टकरा गया, जिससे सबका ध्यान उसी पर चला गया। अब लड़ाई टालना नामुमकिन हो गया। माही-दो धीरे धीरे पागल के पास बढ़ता गया और जैसे ही पागल उस पर झपटा, माही-दो ने 2-3 ही वारों में उसे काबू कर लिया। वो उसे पकड़कर उठाने ही वाला था कि अचानक उस पागल ने उसे काट खाया। नतीजा ये हुआ कि माही-दो ने उसे एक और मुक्का मारा और बेहोश कर दिया। माही-दो की बहादुरी फिर से अखबारों में छा गई। इन बहादुरी भरे कारनामों की वजह से माही-दो को एक खास मिशन पर भेजा गया। अपने सीनियर अफसर के साथ वियतनाम जाकर एक कोरियन भगोड़े को पकड़कर वापस लाना था। माही-दो को लगा ये तो सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा है। ही वो दोनों वियतनाम पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही कस्टम वालों ने उन्हें रोक लिया। उनका अंग्रेजी में बुरा हाल था। उनकी बातें कोई समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार घंटों इंतजार के बाद कोरियन दूतावास से पुलिस अफसर पार्क वहां पहुंचे। उन्हें दूतावास ले जाया गया, जहां दीवारों पर कोरियन लापता लोगों की फोटो लगी थी और जिस अपराधी को उन्हें पकड़ना था वो खुद ही आत्मसमर्पण करने आ गया था। उसका नाम था जून जोंग-सू। उसने कहा कि उसे अचानक पश्चाताप हुआ, इसलिए आत्मसमर्पण करने आ गया। माही-दो को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने जोंग-सू से सच्चाई बताने को कहा, लेकिन वो लड़का शरारती अंदाज में जवाब देने लगा और उल्टे माही-दो को धमकाने लगा। माही-दो ने अब तय कर लिया था, अब वक्त है सच की कोठरी का। कोरियन अफसर समझ गया कि क्या होने वाला है। उसने कैमरा ढक दिया, दरवाजे पर पहरा दे दिया और माही-दो मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे जोंग-सू की ओर बढ़ा।